सबको साथ लेकर भाई ध्यान देखो, जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है उससे तो चुनाव एक तरफा लग रहा है। बस ये है कि अब जनता को सिर्फ ये करना है कि 100% वोटिंग करनी है और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जीत के प्रति आश्वस्त होकर सोचे कि हम जीते हुए हैं तो वोटिंग थोड़ी कम हो जाए। बस सभी कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगा, सभी जनता से यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आपको वोट गिरना है। अपने परिवार की सारी वोट गिरानी है, मोहल्ले की सारी वोट गिरनी है, फिर गाँव की। आपको एक एक वोट गिरनी है बस। भैया, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं राजनीति में। मेरा काम सेवा करने का है। तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, सेवा करूँगा, करता रहूँगा। आरोपों से मैं नहीं डरता और आरोप उसी पर लगते हैं जो आदमी आगे को बढ़ रहा होता है। ये लोगों से पूछ कर देखो कि उनके दिल में कौन है। शीशा खोलने की जरूरत ही नहीं है। लोगों के दिल में हूँ, लोगों के दिमाग में हूँ। उन्हें पता है कि रचित अग्रवाल आने वाला है, तन मन धन से साथ सेवा कर रहा है। राजा बाबू कौन है वो सब भैया लग रहा है कि जनता का बहुत बड़ा प्यार मिलेगा और इतना प्यार मिलेगा कि किसी को नहीं भरोसा है कितना प्यार मिल गया। मुझे भी अभी पता लगा है कि इस तरह का हुआ है। ये वोटरों को मानसिक रूप से पीड़ित करने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। कोई मुद्दे नहीं है, ज़बरदस्ती के मुद्दे निकाले जा रहे हैं। और मैंने एक और वीडियो सुनी जिसमें कलमा पढ़ के मेरा गला काट दो, मतलब ऐसी ऐसी भाषाओं का यूज़ कर रहे हैं कि अपने विकास के मुद्दे पर तो वोट मांगी नहीं जा रही है, लेकिन धर्म, जाति, दबाव, गाली गलौज, उन पर आधार पर वोट मांगी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान होने जा रहा है और ये जनता मुँह तोड़ जवाब देने जा रही है भगवानपुर नगर पंचायत की इस बार। देखो भैया, मैंने पहले भी कहा था कि जब एक बच्चा निष्पक्ष होकर ये बात कहेगा कि मैं धर्म जाति से ऊपर उठ के काम करूंगा, मैं नगर पंचायत से 1 रुपया नहीं खाने का, तो वे दलाल जिन्होंने सड़कों में कमीशन खाया, जिन्होंने हर चीज़ में कमीशन खाया, वे आज इसलिए बुखला रहे हैं और वे धीरे 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 इस राजनीति, जो गंदी राजनीति है, इससे दूर होने का काम होगा उनका। देखो, भू माफिया अब तक कौन किसके साथ था, क्या था, क्या पता भू माफिया हम थे तो उसका हिस्सा उन पर भी जा रहा होगा यदि थे। ठीक है ना। एक जवाब उनसे पूछना, जब 30 साल तुम्हारे साथ रहे तो तब ये भूमाफिया नहीं दिखे आपको, या आज जब एक बेटे को टिकट मिल गया जनरल सीट पे तो इतना दुख हो रहा है जी? तो इसलिए है कि वो आदमी हमें राजनीति ना सिखाए जिसे एक सिकंदरपुर में एक साइकिल के पंचर लगाने वाले ने हराया था। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुमत से जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी रजत भाई के साथ हो चुकी है। पूरा बहुमत, पूरा हर एक वर्ग का वोट रचित अग्रवाल को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 5 से 10 हज़ार वोट, 5,000 वोटों से जीते जा रही है। कोई नहीं है टक्कर में, बहुत ज़्यादा नहीं, वो कोई नहीं टक्कर है। टक्कर ना तो कांग्रेस की है ना ही निर्दलीय की है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी टक्कर है। एक तरफा फुल पड़ रहा है, कोई कहीं पे नहीं है। 5,000 वोटर जीत रहे हैं, इससे कम नहीं जीत रहे। देखो सुनो, टक्कर कहाँ है? निर्दलीय की टक्कर नहीं है ना, तो हमने कांग्रेस की टक्कर भी नहीं कही आपको। हमारे फाइट में कोई नहीं है। देखिए मेरी बात सुन, निर्दलीय भी है। चुनाव में तो हर आदमी अपनी अपनी रेस लगाता है। हमारी टक्कर किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 5,000 वोटों से जीत रही है, ये मेरा कहना है। मेरे वोट है और पूरा जनसमूह भगवानपुर का रचित भाई के साथ एकदम पूरा दिल से, और 100% रचित भाई जीत रहे हैं। रचित भाई 80% में, बाकी तो कोई है ही नहीं कोई। कुछ नहीं है भाई, जब बक्सा खुलेगा जब आपको पता लगेगा 25 तारीख को कि रचित भाई कहाँ है। रचित भाई आपको अध्यक्ष भाई की अध्यक्ष सीट पे बैठे हुए मिलेंगे, पक्का 100% है। बैठे मिलेंगे भाई साहब बिल्कुल अध्यक्ष पद पे 25 तारीख के बाद। 25 तारीख को हम तो शुरू से नहीं भाई साहब, शुरू से ही आम जनता है। शुरू से ही हम तो 100% जीत रहे भाई साहब। कोई आज पहली बार नहीं कह रहे हम आपसे बात, 100% जीत रहे भाई साहब शुरू से ही। किराए की जनता नहीं है, ये जो जनता है ये प्यार है, ये सभी भगवानपुर वासियों का परिवार है। ये कोई जाति बिरादरी कुछ नहीं है। रचित भैया को चेयरमैन की सीट पे बिठाने के लिए तैयार है। लोग बोलते हैं कि किराए की जनता ले फिर, ये सारे परिवार है, जितना भी है परिवार है ये। किराए की जनता किसके पास जा रही है? बोलते हैं लोग बात कि किराए की जनता लिए फिर रहे, ये परिवार देखो कितना बड़ा परिवार है। ये विपक्ष बोलते हैं, ये सब वोटर है। सब ये परिवार देखो कितना बड़ा परिवार है। परिवार जो है ना, रचित भाई को चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाने के लिए तैयार जा रहा है। पक्का बीजेपी की 25 आपको 25 तारीख में दिखा दिया जाएगा। कोई मतदान कुछ नहीं होगा। रचित भैया बड़ी बहुमत से, सभी के बहुमत से चेयरमैन की सीट पर आधार। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जो आपने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया कि मैं कुछ शब्द अपने बोल पाऊं आपके चैनल के माध्यम से। तो
पहले तो ये है कि भगवानपुर में एकजुट होकर जो भाजपा कार्य कर रही है वो बहुत ही बढ़िया और उम्दा तरीके से कार्य कर रही है। और यहाँ पे यकीन माने आप, भगवानपुर में कम से कम रचित अग्रवाल जी जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं वो कम से कम 3000 वोटों से लीड देके जीतेंगे। पहले तो ये, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो रचित अग्रवाल जी हैं वो जो कार्य कर रहे हैं, पहले भी कार्य करते आए हैं और अब भी जो कार्य करते हैं बहुत मन से करते हैं। और एक कविता के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसका कोई अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जिसके प्यार का कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। इसी प्रकार हमारे रचित अग्रवाल जी जो हैं वो भगवानपुर की जनता के परिवार को अपने मन में और अपने हृदय में इतनी अच्छी जगह दे के रखते हैं कि जैसे वो उनके बच्चे हों, भाई हो, बहन हो। तो इसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य ये है कि हम जो है अपना कीमती और बहुमूल्य वोट रचित अग्रवाल भाजपा को देके उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। रचित अग्रवाल जी में कभी भी कोई भी स्वार्थी आदमी नहीं है। आज तो खैर राजनीति की बात है, वो राजनीति में आ जाए हैं, मगर आज से पहले वो जब भी किसी व्यक्ति से मिले हैं कभी भी उन्होंने हमें ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं या गाड़ी में से नहीं मिल पा रहे हैं। वो तो गाड़ी का शीशा नीचे करके, इवन गाड़ी को तो छोड़ो, अगर जो गली में कोई प्रोग्राम हो रहा है और वो अपनी गाड़ी भी लेके आ रहे हैं तो गाड़ी वहीं छोड़ के पैदल, बदलाव नहीं, वो बहुत बढ़िया बदलाव करेंगे और भगवानपुर को उत्तराखंड की नहीं पूरे भारत की नंबर 1 नगर पंचायत बनाकर छोड़ेंगे।